कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार हनुमान जी प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ऋक्षमुख पर्वत पर। सुग्रीव के साथ उनके संकट के समय में उनका साथ देते हुए हनुमान जी जो भी सुख दुख प्रारब्धवश प्राप्त होते हैं उनके साथ अपने आप को स्थिर बुद्धि रखते हुए, स्थिर चित्त रखते हुए उनका वहन करते हैं। सुख प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है प्रारब्धवश, उनको इस बात से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। अपने मन की शांत अवस्था को बनाते हुए मन से, वाणी से और शरीर से भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान का भजन सुमिरन करते हुए, भगवान का पूजा अर्चन करते हुए, अपने मित्र की सहायता करते हुए, सुग्रीव की सेवा सहायता करते हुए ऋषमुख पर्वत पर प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही सब प्रकार के माया से निवृत्त हैं, जन्म से निवृत्त हैं, क्योंकि 11वें रुद्र के अवतार माने जाते हैं। भगवान शंकर स्वयं ही हनुमान जी के रूप में आए भगवान श्री राम की सेवा के लिए। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसी हमारी आस्था है। अपने स्वामी श्री राम का चिंतन करते रहते हैं, निरंतर चिंतन। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भजते रहते हैं। जो भक्त भगवान को वो क्या करते हैं, उनको भगवान बुद्धि योग देते हैं। हनुमान जी को बुद्धि योग प्राप्त है, इसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी को बुद्धि योग प्राप्त है, इसकी हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं। अब श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुराए जाने के पश्चात, शबरी से मिलने के बाद, पंपासर को पवित्र करने के पश्चात ऋषमुख पर्वत के पास आ जाते हैं। वहां पहुंचते हैं तो सुग्रीव को ये चिंता हो जाती है कि कहीं बाली ने ही श्री राम और लक्ष्मण को नहीं भेजा वहां पर। ये उनके मन में विचार आ जाता है। क्या बाली और सुग्रीव ने वहां पर, बाली ने, माफ कीजिएगा, बाली ने क्या सुग्रीव के पास राम और लक्ष्मण को भेजा है उसको किसी प्रकार का क्षति पहुंचाने के लिए, किसी प्रकार का उसका नुकसान करने के लिए, या कोई भेद पत्र प्राप्त करने के लिए। सुग्रीव को जब चिंता हो जाती है कि कहीं श्री राम और लक्ष्मण, ये दो राजकुमार वनवास के वेश में वन में विचर रहे हैं, लेकिन राजकुमारों के सब लक्षण उनमें हैं, तो सुग्रीव क्या करते हैं, हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजते हैं। कैसे? एक विप्र के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास हनुमान जी जाते हैं और हनुमान जी उनका परिचय पूछते हैं। भगवान श्री राम से और लक्ष्मण से उनका परिचय पूछते हैं हनुमान जी। और वाल्मीकि रामायण में इसकी बहुत ही सुंदर चर्चा है। हनुमान जी ने जो पूछा सो तो पूछा, लेकिन हनुमान जी के वचन सुनने के पश्चात, हनुमान जी के वचन सुनने के पश्चात भगवान श्री राम में और लक्ष्मण में जो, हरिओम, कृपया मैसेज करके बताएंगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। मैं 1 मिनट का समय लेता हूं। मुझे मैसेज आया है कि कुछ लोग आज सत्संग श्रवण नहीं कर पा रहे। अगर ऐसी बात है तो कृपया मुझे मैसेज करके बताएं, और अगर आप सुन पा रहे हैं तो भी मैसेज करके बताएं।
ठीक है, सत्संग को जारी रखता हूं। लगता है किसी कारणवश बहुत से लोग आज जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो चलिए उनको बाद में YouTube के माध्यम से ये सुनने का अवश्य मिल जाएगा। अगर आप अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हनुमान जी गए श्री राम और लक्ष्मण जी के पास। क्यों गए, किस प्रकार से गए? सुग्रीव के कहने पर गए और एक ब्राह्मण के वेश में गए। सुग्रीव ने कहा, हनुमान तुम जाओ एक ब्राह्मण के वेश में और पता लगा के आओ, ये जो दो राजकुमार वन के वेश में घूम रहे हैं, यहाँ पर वनवासियों के वेश में घूम रहे हैं, लेकिन राजाओं के सब, चक्रवर्ती राजाओं के सब लक्षणों से ये सुशोभित हैं। इनका पता लगा कर आओ कि ये आखिर हैं कौन। कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा। हनुमान जी वहां जाते हैं और कुछ बातें कहते हैं, पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ घूम रहे हो। किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वत के पास आपके विचरण का क्या कारण है, इत्यादि इत्यादि। सब बातें सुनने के पश्चात भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप में हनुमान जी के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, ये आपको बताने के लिए कि हनुमान जी केवल भक्ति मताम वरिष्ठम ही नहीं, बुद्धि मताम वरिष्ठम भी हैं। उनको बुद्धि योग प्राप्त है। बुद्धि योग उनको किस प्रकार प्राप्त हुआ? क्योंकि वो सतत भगवान का ध्यान करते रहते हैं। सतत भगवान के ध्यान करने के नाते उनको बुद्धि योग प्राप्त है। और बुद्धि योग को प्राप्त होने के क्या क्या लक्षण बता रहे हैं? सर्वगुण संपन्न, जिसे हम कह देते हैं सर्वगुण संपन्न। कौन कौन से गुणों की व्याख्या करते हैं? भगवान श्री राम स्वयं अपने मुख से अपने भ्राता लक्ष्मण को बताते हैं कि हनुमान में, जो कि उस वक्त एक ब्राह्मण वेश में है, उनमें क्या क्या गुण हैं। लक्ष्मण से कहते हैं भगवान, हे सौमित्रे, ये ब्राह्मण जानता है कि किस प्रकार बात करते हैं। तम भयस्याभाष्य सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यम मधुरैर्वाक्य सस्ने युक्तम अरिंदम। ये सुग्रीव का सचिव है। हनुमान जी अपना परिचय दे देते हैं कि मैं सुग्रीव का सचिव हूं और कहते हैं कि ये जानता है वाक्यज्ञम, ये वाक्य ज्ञान से भली भांति परिचित है। ये जानता है किस प्रकार से बात करनी चाहिए। स्नेह युक्तम, इसके जो वचन हैं वो स्नेह युक्त हैं। अरिंदम, ये अपने वाक्य ज्ञान से और अपने स्नेह युक्त वचनों से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने केवल बोलचाल से ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है ये सुग्रीव का जो सचिव है। और ये बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मधुरई वाक्य ही, सुंदर वाक्यों का, मधुर वाक्यों का प्रयोग कर रहा है और जो पूछा जाता है उसका बड़े सुंदर रूप से उत्तर भी देता है। अभिभाषस्व, क्या इतना ही? साथ में ये भी कहते हैं कि अगर इसे ऋग्वेद की और यजुर्वेद की और सामवेद की शिक्षा प्राप्त ना हुई हो, केवल क्या, भगवान राम ने पूछा नहीं हनुमान जी से कि तुम्हें इन वेदों की शिक्षा प्राप्त है या नहीं, केवल उनकी भाषा से, हनुमान जी की भाषा से, हनुमान जी की बोलचाल से वो समझ गए, भगवान श्री राम समझ गए कि अगर इसे यजुर्वेद की, सामवेद की और ऋग्वेद की शिक्षा प्राप्त ना हो तो ये इस प्रकार से बात नहीं कर सकता। ये स्कॉलर है, इसे ट्रेनिंग प्राप्त है।
किस किस में ट्रेनिंग प्राप्त है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में। और उस ट्रेनिंग के चलते ही हनुमान जी इस प्रकार से बात कर पा रहे हैं, जिसको श्री राम जी ने सुना। और भी बहुत सी बातें कहते हैं। केवल एक व्यक्ति की भाषा को सुनकर ये पता कर लेना कि उसको किस प्रकार के प्रशिक्षण की प्राप्ति हो चुकी है, यहां पर भगवान श्री राम ये बता रहे हैं। केवल उसकी भाषा को सुनकर किस प्रकार से एक व्यक्ति बात करता है, उसी से क्या हो रहा है, भगवान श्री राम बता रहे हैं कि हनुमान जी के पास कौन कौन सी विद्याएं प्राप्त हैं। साथ में कहते हैं कि नूनम व्याकरणम कृत्स्नमयनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहृतानेन ना किंचित अपशब्दितम। कह रहे हैं कि पूरे व्याकरण का इन्होंने अध्ययन कर रखा है। किन्होंने? हनुमान जी ने पूरे व्याकरण का अध्ययन कर रखा है। और इतना ही नहीं, पूरे व्याकरण के अध्ययन के साथ साथ इनको भाषा का ज्ञान तो है ही, व्याकरण का ज्ञान तो है ही, लेकिन जो बोलते हैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, किसी भी प्रकार के मिसप्रोनाउंसिएशन नहीं है। हनुमान जी का एक एक शब्द का उच्चारण शुद्ध है, कोई मिसप्रोनाउंसिएशन नहीं है। कैसे पता चला? भगवान श्री राम ने स्वयं सुना, और किसी प्रकार का भी अशुद्ध उच्चारण ना सुनने के कारण भगवान श्री राम ने ये निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूड किया कि हनुमान जी ने ग्रामर को, व्याकरण को, संस्कृत व्याकरण को भली भांति प्रकार से और पूर्ण रूप से पढ़ा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि वहां नहीं दिखी। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसके आंखों में, चेहरे में, माथे में, बाहों के बीच में और शरीर के किसी और भाग में भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं दिखता। कहां कहां दोष नहीं दिखता? आंखों में नहीं दिखता, माथे पे नहीं दिखता, भ्रुकुटी पे नहीं दिखता, भ्रुकुटी के मध्य में नहीं दिखता, और शरीर के किसी भी और अंग में किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखा जा रहा जब हनुमान जी बात कर रहे हैं। और हनुमान जी के वाक्य क्या हैं? ना तो बहुत लंबे हैं, ना बहुत छोटे हैं। ना तो बहुत लंबे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, ना बहुत छोटे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, और ना ही ऐसी किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार का शक हो। शक यानी कि जिसके मीनिंग में क्लैरिटी ना हो। असंदिग्धम संस्कृत का शब्द है, असंदिग्धम। किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग इस प्रकार से करें कि उसके अर्थ में किसी भी प्रकार की संदिग्धता ना हो, और उनके स्वर जहां से निकलने चाहिए वहीं से निकल रहे हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण जो पढ़ते हैं उनको बताया जाता है कि कौन से स्वर नासिका से निकलने चाहिए, कौन से कंठ से निकलने चाहिए, कौन से हृदय से निकलने चाहिए। तो अनुनासिक हैं और अननुनासिक हैं, भांति भांति के शब्द हैं, वर्ण हैं, और अनुदात, उदात, अनुदात, स्वरित ऐसे भी बताए जाते हैं। कई प्रकार के स्वर बताए जाते हैं उच्चारण की दृष्टि से व्याकरण में। और ये वेदांग है, व्याकरण भी एक वेद का अंग है, वेदांग बताया जाता है। बिना व्याकरण के हम वेद की ज्ञान को समग्र रूप से नहीं समझ पाएंगे अगर वेद पढ़ेंगे तो हनुमान जी में ये सब गुण विद्यमान है। वो वाक्यों का ऐसा चयन करते हैं जो ज्यादा लंबे नहीं है, उनके अर्थ में किसी प्रकार की संदिग्धता भी नहीं है, और अविलंबितम, किसी प्रकार का विलंब नहीं है, लटकाते नहीं है बात करते हुए किसी भी वाक्य को। और जिस
स्वर को जहां से निकलना चाहिए, कंठ से, तालु से, नासिका से, वहीं से निकल रहे हैं सब। और ना बहुत ज्यादा जल्दी बोल रहे हैं, ना बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, और बड़ी कल्याणमयी वाणी बोल रहे हैं। और उनकी वाणी को सुनकर जो हृदय है वो हरा जाता है। हृदय हारिणीम, हृदय भी हरा जा रहा है। ऐसी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। और भी आगे बहुत सी बातें बताते हैं। हनुमान जी की वाणी को सुनकर, हनुमान जी के शब्दों को, वाक्यों को सुनकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी का पूर्ण रूप से चरित्रण कर लिया, चरित्र का पूर्ण रूप से पता कर लिया, शिक्षा दीक्षा का पूर्ण रूप से पता कर लिया, उनकी मन के हाव भाव का पूर्ण रूप से पता कर लिया, केवल और केवल उनके शब्द सुनकर। अंत में कहते हैं कि जिस राजा के पास ऐसा दूत हो, वो इस जगत में कौन सा कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। हनुमान जी सरीखा दूत जिसके पास हो, वो राजा कौन सा कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। अर्थात जिसके पास ऐसा दूत है, उसके सर्व कार्य सिद्ध हो सकते हैं इस जगत के। सब प्रकार से वो राजा जीत सकता है जिसके पास हनुमान जी जैसा दूत हो। हनुमान जी में इतने गुण, अपार गुण भगवान श्री राम ने देखे। बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, भक्ति मताम वरिष्ठम भी हैं। बुद्धि योग प्राप्त है हनुमान जी को। और बुद्धि योग प्राप्त कैसे हुआ हनुमान जी को? हनुमान जी ने अध्ययन किया माता अंजना के कहने पर, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अध्ययन के साथ साथ उन्होंने और क्या किया? सतत अपने प्रभु श्री राम का ध्यान किया। और प्रभु श्री राम का ध्यान करते करते उन्होंने बुद्धि योग को प्राप्त किया, भगवत कृपा को प्राप्त किया, गुरु कृपा को प्राप्त किया। और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से उनको बुद्धि योग की प्राप्ति हुई। बुद्धि योग की प्राप्ति जिसको हुई, उसको भक्ति योग की प्राप्ति अवश्य होगी ही। और भक्ति योग की प्राप्ति बिना बुद्धि योग की प्राप्ति के नहीं हो सकती। एक बार फिर से भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवान के सतत ध्यान से बुद्धि योग की प्राप्ति होती है। और बुद्धि योग की प्राप्ति से ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है। और जिसे बुद्धि योग प्राप्त नहीं, उसे भक्ति योग भी प्राप्त हो नहीं सकता। गीता का यही निष्कर्ष है। और इस बुद्धि योग को प्राप्त करना गुरु कृपा, भगवत कृपा, भगवान के सतत चिंतन से, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा करें, भगवान को प्रणाम करें तो ही संभव है। तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के इतने गुण बताए गए, जिसे हम कहते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति, वेल कल्चर्ड, वेल एजुकेटेड भक्त क्या होता है? वेल कल्चर्ड होता है, वेल एजुकेटेड होता है। सही मायने में उसको संस्कार का, संस्कृति का और विद्या का मालूम पता रहता है पूरा। इसकी निधि रहती है उसके पास, किसकी? विद्या की, संस्कार की, संस्कृति की। भक्त में संस्कार का, भक्त में संस्कृति का, भक्त में विद्या का, भक्त में बुद्धि का अभाव नहीं होता। एक आदर्श भक्त में तो इनका अभाव हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं। अब परिचय लेने के लिए जब हनुमान जी गए, वार्तालाप हुआ और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को जब विप्र वेश में देखा, ब्राह्मण वेश में देखा, तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। इनकार करने से क्या अर्थ? भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान तो सब जानते हैं, परंतु क्या हनुमान जी को हनुमान जी मानने से, हनुमान जी को हनुमान जी कहने से
वो कतरा गए। भगवान श्री राम क्यों हनुमान जी को हनुमान जी नहीं कहा? क्योंकि वो ब्राह्मण वेश में थे और ब्राह्मण वेश में होने के कारण भगवान श्री राम उनके ब्राह्मण वेश की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के चलते उन्होंने विप्रवेश में आए हुए हनुमान को एक ब्राह्मण की तरह ही सम्मानित किया, ब्राह्मण की तरह ही संबोधित किया, हनुमान जी की तरह नहीं। तो हनुमान जी को तो बड़ा दुख हुआ इस बात का कि भगवान ने मुझे पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान जानते हैं कि हनुमान ही ब्राह्मण के वेश में आए हैं, फिर भी पहचाना नहीं। ना पहचाना जाने से हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि मेरे प्रभु ने मुझे पहचाना नहीं। वहां पर तुलसीदास जी इस भाव को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारयो दीन बंधु भगवान। कहते हैं एक तो मैं मंदमती हूँ, मोह के बस हूँ, कुटिल हूँ, हृदय में कुटिलता भरी है, मैं अज्ञानी हूँ और मोह के वश हूँ, मंदमती हूँ। एक तो मेरे में ये सारे दुर्गुण हैं और ऊपर से क्या हो रहा है? दीन बंधु भगवान जो हैं, दीन बंधु दीनानाथ भगवान जो हैं, उन्होंने भी मुझे भुला दिया। पुनि प्रभु मोहि बिसारे ओ दीन बंधु भगवान। कैसे भुला दिया? भुला इस प्रकार से दिया कि मैं सामने खड़ा हूं और भगवान फिर भी मुझे ब्राह्मण और विप्र कहकर ही संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हनुमान समझकर, हनुमान जानकर संबोधित नहीं किया, भगवान मुझे भूल गए। लेकिन प्रभु तो केवल मर्यादा का पालन कर रहे थे। ब्राह्मण वेश की जो मर्यादा है, ब्राह्मण वेश के व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार उचित है वो तो वही कर रहे थे और कुछ नहीं। हनुमान जी को दुख हुआ, इतना दीन भाव। क्या कह रहे हैं यहां पर? कहते आप तो दीन बंधु हैं, आप दीन बंधु हैं और आपने मुझे भुला दिया और अपनी दैन्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोहे के प्रथम भाग में अपनी दैन्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं मंदमती हूं, मैं मोह के बस हो रहा हूं और हृदय में कुटिलता भरी है और मैं अज्ञानी हूं, कुटिल हूं, हृदय में अज्ञानता भरी है, हृदय में कुटिलता भरी है। क्या हनुमान जी ऐसे हैं? नहीं, सर्वथा ऐसी बात नहीं हनुमान जी के बारे में। दैन्यतावश ऐसी बातें प्रभु के सामने कह रहे हैं क्योंकि प्रभु ने पहचाना नहीं, इस बात की उनके मन में बहुत ग्लानि है। अन्यथा हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं ही, उनमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है, वो किस प्रकार से मंदमती नहीं है, उनमें अज्ञानता का तो लवलेश नहीं है। वो तो साक्षात रुद्र का अवतार हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। लेकिन अपने प्रभु के सामने दैन्यता का भाव प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसी बातें कही और भगवान ने पहचाना नहीं, इस बात का भी उनको बहुत खेद था मन में। तो व्यक्ति जब खिन्न होता है, अप्रसन्न होता है, तो कई बार ऐसी बातें कह देता है, लेकिन वो सब बातें सत्य हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो सत्य असत्य भाषण के भेद में नहीं पड़ रहा वहां पर, वो तो केवल अपने हृदय की व्यथा को अभिव्यक्त कर रहा है। हनुमान जी भी यही कर रहे हैं। इसको असत्य भाषण नहीं कह सकते, इसको हम किसी प्रकार की चतुराई नहीं कह सकते। ये तो केवल हनुमान जी के हृदय की व्यथा है जो दैन्य भाव के रूप में उन्होंने अपने प्रभु दीन बंधु भगवान श्री रामचंद्र के समक्ष प्रकट कर दी। एक बार पहले भी प्रसंग चला था और मैंने यही कहा था कि जो दैन्यता का भाव है ये अति गोपनीय भाव है। ये तो केवल और केवल अपने इष्ट देव के समक्ष ही प्रकट करना चाहिए।
और हनुमान जी के चरित्र में भी हमें यही देखने को मिलता है। उन्होंने लंका जाकर अपनी दैन्यता का बखान नहीं किया, उन्होंने लंका जाकर अपनी दैन्यता का बखान नहीं किया, रावण के सामने नहीं किया, मेघनाथ के सामने अपनी दैन्यता का बखान नहीं किया, माता सीता जी के सामने भी अपना दैन्यता का भाव प्रस्तुत नहीं किया। कनक भूधराकार शरीर हो गए वहां तो। ना लंकनी के सामने कोई दैन्यता का भाव प्रस्तुत किया, ना सिंहिका के सामने और ना ही सुरसा के सामने, ना ही किसी प्रकार की दैन्यता का भाव उन्होंने स्वयं प्रभा के सामने प्रस्तुत किया। अपनी दैन्यता का भाव प्रस्तुत किया क्या सुग्रीव के सामने, बाली के सामने? नहीं, कहीं नहीं, अंगद के सामने नहीं। अपनी दैन्यता का भाव केवल और केवल उन्होंने प्रकट किया अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम के श्री चरणों में, और कहीं नहीं। दैन्यता का भाव अति गोपनीय भाव है और केवल अपने इष्ट देव के समक्ष ही उसे प्रकट करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। जो विश्व भर में तो दैन्यता का भाव प्रसारित करता फिरे और अंतरतम में अहम भरा हो, अंतरतम में भांति भांति के प्रकार की कुटिलता हो, उसे दैन्यता का भाव नहीं, वो तो दैन्यता के भाव का प्रदर्शन मात्र है। लेकिन आजकल क्या समझा जाता है? अधिकतर दैन्यता के भाव को ही भक्ति की पराकाष्ठा मान लिया जाता है। दैन्यता के भाव के प्रदर्शन को भक्ति की पराकाष्ठा मान लिया जाता है, लेकिन हनुमान जी के चरित्र में हम दैन्यता का भाव केवल और केवल प्रभु के समक्ष देखते हैं और किसी के सामने वो अपने दैन्यता के भाव को प्रकट नहीं करते। जहां पर वीरता का भाव प्रकट करना है वहां वीरता का, जहां पर नीति का भाव, नीति से काम चलाना है वहां नीति से काम चलाएंगे। वीरता की जगह वीरता, धैर्य की जगह धैर्य, नीति की जगह नीति, पराक्रम की जगह पराक्रम, और दीनता दैन्य भाव केवल और केवल प्रभु के सामने। भक्त ऐसा हो। आदर्श भक्त हैं हनुमान जी हमारे लिए, और इसीलिए आदर्श हैं क्योंकि वो सही समय पर सही जगह पर अपने गुणों का, अपने भावों का, अपने कला का, युद्ध कला का, वाक कला का प्रदर्शन करते हैं और उसका समुचित उपयोग करते हैं। किसके लिए? राम काज के लिए। और जो केवल दीनता का एक चादर ओढ़े हुए, दीनता की ओढ़नी ओढ़े हुए और केवल दैन्य भाव को ही प्रस्तुत करते रहते हैं समक्ष, राम काज में जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं, राम काज करने में, अपने इष्ट देव की सेवा में उनको समझ ही नहीं कि किस प्रकार से की जानी चाहिए, और केवल दीनता के नाम पर अपने आप को भक्त मान लेते हैं, वो तो अपने आप को और दूसरों को ठग ही रहे हैं। ये आत्म प्रवंचना के अलावा और कुछ नहीं। ये सब बातें मैं किसी की निंदा के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब बातें मैं केवल और केवल इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ ताकि हम भक्ति के सही स्वरूप को पहचाने, भक्ति के नाम पर अकर्मण्यता को ना अपना लें, भक्ति के नाम पर हम निठल्लेपन को ना अपना लें, भक्ति के नाम पर हम अज्ञान को ना अपना लें, भक्ति के नाम पर हम कहीं अपनी कायरता को, दीनता की ओढ़नी उड़ाकर, भक्ति के नाम पर हम कहीं अपने कायरता को, दीनता की ओढ़नी उड़ाकर अपनी कायरता को छुपाने का प्रयास ना करें। तो भक्ति अकर्मण्यता का नाम नहीं है, भक्ति कायरता का नाम नहीं है, भक्ति अज्ञानता का नाम नहीं है, भक्ति अबोधता का नाम नहीं है।
भक्ति में ये कोई बातें नहीं। भक्ति में इन सब बातों से हमें बचना चाहिए। ना हम में कायरता आए, ना हम में अज्ञानता आए, और ना ही हम अकर्मण्य बन जाएं, कुछ करें ना निठल्ले हो जाएं। ये सब भक्ति नहीं है। हनुमान जी के चरित्र में भी हमें यही देखने को मिलता है। राम कार्य के लिए सर्वभूते हितरता की भावना से वो सदा सर्वदा कार्यरत रहते हैं। भावना से प्रेरित होकर कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। कभी सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, कभी सभी वानरों को इकट्ठा कर रहे हैं, और कभी सीता माता का पता लगाने के लिए प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सदा सर्वदा कार्य में लगे हुए हैं। बुद्धि का, ज्ञान का, वैराग्य का, बल का वहां अभाव नहीं हनुमान जी में। और दैन्यता प्रदर्शन केवल और केवल अपने प्रभु के सामने करते हैं। इन सब विचारों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है आपको भक्ति के स्वरूप में जो कुछ आजकल भ्रांतियां फैली हुई हैं भक्ति के नाम पर, और भक्ति के स्वरूप में कुछ दोषों को हमने गुणों के रूप में धारण करने का एक ट्रेंड चल गया है। ट्रेंड कहते हैं जिसे। भक्ति के नाम पर, भक्ति के स्वरूप में हमने दोष आरोपित करके उनको गुण बनाने का प्रयास जो कर रखा है, ये जो परिपाटी चलती आ रही है अभी कुछ समय से, ये जो ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में आप सजग हों। मेरी यही अभिलाषा है, और आप भक्ति के सही स्वरूप को समझें और तदनुसार अपने आप को भक्ति के मार्ग पर गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, इष्ट देव की कृपा से आगे बढ़ने का प्रयास करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।